नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए ऐतिहासिक पल आ चुका है। बिहार के शिक्षकों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज बिहारियों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अब तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं। ये तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम साथ काम कर रहे हैं, यही मेरा सब कुछ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि अब जदयू लड़ेगी 2025 का चुनाव, वो भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब ये लिख कर दे दिया है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। और अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, यही मेरा उत्तराधिकारी है। बिहार के शिक्षकों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। जिसका शिक्षक इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इस बार के शिक्षक बहाली में 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षक पास हुए हैं, जिसमें से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी शिक्षकों को उनके जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 नवंबर को दोपहर के 3 बजे पहुंचेंगे। इसलिए नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को 2 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना है। जीतन मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आपसे अच्छे तो बड़े भाई यानी लालू प्रसाद यादव थे, उसने नौकरी बेची, पैसे लेकर उन्होंने रेलवे में नौकरी बेची, लेकिन बिहार के लोगों को ही बेची। लेकिन आप तो उससे भी बदतर हैं, आपने नौकरी बेची लेकिन दूसरे राज्य वालों को। देखिए, बिहार शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल पॉलिसी को हटाकर आज दूसरे राज्य वालों को नौकरियां दी जा रही है। 14,500 दूसरे राज्य वालों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गया जिले के फतेहपुर में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं मिले हैं सरकार को। जितने भी फतेहपुर के स्कूलों में शिक्षक आवंटित हुए हैं वो सारे के सारे दूसरे राज्य के हैं। इस पर जीतन मांझी बोले कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले गया जिले के फतेहपुर में सरकार को बिहारी अभ्यर्थी ही नहीं मिले, इसलिए यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक इंपोर्ट करके लाए गए हैं। आपसे अच्छे तो बड़े भाई थे, जमीन लेकर ही सही, लेकिन नौकरी तो बिहारियों को ही दी। आप भी नौकरी यहीं के लोगों को बेच देते। बिहार में खेल प्रशिक्षकों की बम्पर भर्ती हो रही है। यदि कोई आवेदन करना चाहते हैं तो 23 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार के बच्चों में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए डे बोर्डिंग स्कीम चलाई जा रही है और इसके लिए संविदा पर खेल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। और इन प्रशिक्षकों को 25,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक मानदेय दिए जाएंगे। प्रशिक्षकों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने संविदा पर प्रशिक्षक रखने के लिए योग्य प्रशिक्षकों से 23 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। अब प्रशिक्षकों की योग्यता क्या होगी, तो देखिए, प्रशिक्षकों को न्यूनतम इंटर में किसी भी संकाय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। बाकी अन्य भी कई शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के सभी जिलों में लगेगा रोजगार मेला। श्रम मंत्री बोले कि 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। देखिए, बिहार के सभी जिलों में नियोजन कैंप और मेला लगाकर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से राज्य सरकार इस साल 1 लाख लोगों को रोजगार देगी। ये नौकरियां विभिन्न निजी कंपनियों में दी जाएगी। इस बात की जानकारी खुद मंगलवार को श्रम मंत्री ने दी है।
तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की नौकरी आज दूसरे राज्य वालों को दे दी है। बिहार शिक्षक नियुक्ति में भर भर कर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी बांटी जा रही है। तो इस पर जीतन मांझी ने कहा है कि हमारे बच्चे बाहर जाकर भीख मांगेंगे और दूसरे राज्य के बच्चे यहां आकर नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वोट हमारा और नौकरी दूसरे का, ये नहीं हो सकता है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि शिक्षकों की परीक्षा के परिणाम में जो ज्यादा अंक लाया है वो आज फेल है और जो कम अंक लाया है उसे पास करवा दिया गया। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है। उनका आरोप है कि नीतीश ने बैकडोर से अभ्यर्थियों की एंट्री करवाई है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के समय नीतीश कुमार हमेशा इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और अब कई शिक्षक अभ्यर्थी के साथ विपक्ष के नेता भारी आंदोलन करने वाले हैं पूरे बिहार में। पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नीतीश कुमार जी जब नियुक्ति पत्र देंगे उसी दिन जीतन मांझी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी अदालत अपने आवास पर लगाएंगे। जीतन मांझी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जीतन मांझी लगातार बिहार शिक्षक बहाली में किस तरह से धांधली हुई है, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इसका खुलासा करते आ रहे हैं। और अब जीतन मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के विरोध में 2 नवंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे मेरे आवास पर यानी 12M स्टैंड रोड पटना में बिहारी शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम सब मिलकर शिक्षक नियुक्ति घोटाले पर सुनवाई करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। जीतन मांझी ने कहा कि आपसे आग्रह है कि आप अपने शिकायत के साथ इस अदालत में शामिल हों। चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षक बहाली में ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जिन्हें सिग्नेचर करने तक नहीं आता है, तो आखिर ये कहां से पढ़ाएंगे बिहार के बच्चे को। चिराग पासवान ने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार करके शिक्षक बहाली की गई है। नीतीश के एमपी और एमएलए और अधिकारी सबका रेट फिक्स किया गया है। घूस लेकर कई शिक्षकों की बहाली की जा रही है। जिनको कुछ नहीं आता है, नाम लिखना तक नहीं आता है, वे आज शिक्षक बन रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए आज दूसरे राज्य वालों को भी नौकरी बांट रहे हैं। चिराग पासवान बोले कि जो सही ढंग से रोजगार बिहार वालों को नहीं दे पाए वो दूसरे राज्य वालों को आखिर क्या देंगे। चिराग पासवान बोले कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बैकडोर से नियुक्ति करवाते हैं। जिस तरह खुद बैकडोर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी तरह टीचर भी बैकडोर से बनवा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता हो, वो जनता के दुख दर्द को आखिर क्या समझेगा। चिराग पासवान ने कहा कि जिन शिक्षकों का ज्यादा नंबर आया उनको पास नहीं करवाया गया और जिनको सिग्नेचर करना तक नहीं आता वैसे लोग पास करवा दिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम जीरो करप्शन की नीति अपनाते हैं, शायद ही इनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने करप्शन को इतना टॉलरेट किया होगा। भ्रष्टाचार इनके नाक के नीचे होता है और ये आंख बंद करके बैठे रहते हैं। कोई भी अधिकारी हो, विधायक हो, विभाग हो, सब जगह बैकडोर चैनल खुले हुए हैं। सबका रेट पहले से ही फिक्स है। अगर आपके पास पैरवी है, आपके पास पहुंच है और पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है तो चाहे आप कितने भी पढ़ लिख क्यों ना ले, आपको नौकरी बिहार में नहीं मिलेगी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में धान की खरीद आज से ही शुरू कर दी गई है। देखिए, उत्तर बिहार के किसानों से 1 नवंबर से धान की खरीद की जाएगी, जबकि दक्षिण बिहार के किसानों से 15 नवंबर से सरकार धान की खरीद करेगी। इस बार राज्य सरकार ज्यादा कीमत पर धान की खरीद कर रही है। देखिए, इस वर्ष सामान्य धान की कीमत 2183 रुपए, तो वहीं ग्रेड ए धान की कीमत 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया का आतंक जारी है। देखिए, बिहार के पटना के बिहटा में अवैध बालू खनन को लेकर फिर से सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई है। कई पोकलेन मशीन भी जलाकर राख कर दी गई।
देखिए एक बार फिर से पटना के बिहटा में बालू घाट पर गोलीबारी हुई है। बालू माफियाओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई, सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान 1 दर्जन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में एक बार फिर से डर का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नालंदा में इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया। 30 एकड़ में फैला है ये संयंत्र। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंगलवार को नालंदा जिले के बेन प्रखंड के ग्राम अरावन में पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 एकड़ में स्थापित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की कुल क्षमता 500 किलोलीटर प्रतिदिन है। इससे बिहार के कई लोगों को रोजगार के अवसर खुलेंगे। बिहार में सुबह और शाम अभी से ही ठंड लगना शुरू हो गया है, तो आखिर कब बिहार में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाएगी और इस बार आखिर दिवाली और छठ में कैसा रहेगा मौसम? तो देखिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि बिहार में 10 नवंबर से ही ठंड में बढ़ोतरी होने लगेगी और दिवाली से बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। छठ पूजा के दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड सताने लगेगी। छठ पूजा से ही इस बार बिहार में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो रही है। बिहार के जेलों में अपनी मां के साथ बंद बच्चे भी अब हो पाएंगे शिक्षित। सरकार इन्हें पढ़ाने का काम करेगी। पटना हाईकोर्ट ने कार्यवाही करने का इस पर निर्देश दिया। देखिए बिहार के जेलों में अपनी मां के साथ बंद 1 से 6 वर्ष के बच्चे अब शिक्षित हो पाएंगे। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सचिव को